जी, तब हम सीखेंगे ज़ूम को कैसे चलाना है। तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से ज़ूम को डाउनलोड कर लेना है। उसको आप गूगल के साथ या फेसबुक के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो उसका इंटरफेस ये सामने वाला होता है कि मीट है, जॉइन है, स्केड्यूल है, शेयर है, ठीक है। ये ऊपर ऑप्शन 4 आ रहे हैं। मीट से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, यानी कि अभी जैसे मैं क्लास आपको दे रही हूँ, तो अगर मैंने स्टूडेंट ने मुझसे क्लास लेनी है तो मुझे मीट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी और कम से कम ज़ूम के ऊपर एक वक्त में 100 के करीब जो लोग हैं वो ईज़िली आप उनको क्लास दे सकते हैं। अच्छा जी, मीट करेंगे तो डायरेक्ट हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। जो स्केड्यूल है यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स के टाइम को सेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं होती। शेयर का मतलब है कि आपने इसको अगर शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, नीचे भी एक लंबी लाइन है, मीटिंग है। आपको ज़्यादा इसकी झंझट में नहीं पड़ना। लास्ट वाली 3 डॉट आप उसको चेक कर लें, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, सब दोबारा मैं ज़ूम को खोलती हूँ, मीटिंग पे जाते हैं, ठीक है। आपको ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पर ना आई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ना आप अपनी मीटिंग को शेयर कर सकते हैं। अब देखें कि मैं अपने स्टूडेंट को मीटिंग देना चाह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्वाइन करा। बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास दे ले रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपके सामने इंटरफेस यही वाला होगा, ठीक है। सेंड इन्विटेशन पे जाना है और आगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ज़ूम, वो व्हाट्सअप है और बाकी है मैसेंजर है, जहाँ पे आपने भेजना आप उधर इसको लिंक को भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको देखूँ तो इधर मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। ये चला गया, ठीक है। ये देखें चला गया। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट है वो जस्ट इसको टच करेगा, टच करने के साथ ही वो क्लास में ऐड हो जाएगा। ये तरीकाकार है। अब हम मीटिंग पे जाते हैं, इसको सीख लेते हैं। जैसे मीटिंग करते हैं तो स्टार्ट मीटिंग का ऑप्शन है। अच्छा, वीडियो ऑन, इसको हमेशा वीडियो ऑफ रखें। अगर तब की लाइव क्लासेस हैं तो आप तब वीडियो को ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ करें। जैसे कि इसको मैं ऑन करती हूँ तो ये देखें कि कैमरा ऑन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ना ऑन हो, ठीक है। मेरी वीडियो ज़्यादातर बंद होती है तो हम इसको टच करेंगे तो बंद हो गई, ठीक है। लेकिन यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी इसको हमेशा अपने ऑन रखना है। ये बंद है अभी, अब बंद हो गई, इसको टच करेंगे खुल गई है कि आपको कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो आपका स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरी एक ही मीटिंग है जो मैंने भी ऐसे एक लिंक आपको शेयर करके दिखाया है ना, यही लिंक हमारे तमाम स्टूडेंट के पास है। लेकिन क्या होता है कि सब बारी बारी जो उनकी क्लास का टाइम होता है वो उनकी इन्विटेशन मेरे पास आता है कि आप इसको इनवाइट करना, वो क्लास देना चाह रहे हैं, ज्वाइन वाला आता है ऑप्शन। तो उसको जैसे हम क्लिक करते हैं, एडमिट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो फ़ौरन वो क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है अक्सर वक़्त एक क्लास स्टूडेंट की क्लास चल रही, दूसरा जो स्टूडेंट है वो जल्दी ऑनलाइन हो गया, तो वो अगर आ भी जाएगा तो उसको हम एडमिट नहीं करते। वो अपनी क्लास के टाइम पे वेट करता है, फिर दोबारा से जब उसकी क्लास का वक्त होता है तो वो तब हमें ज्वाइन करता है। अब मैं स्टार्ट मीटिंग करती हूँ, हमारी क्लास शुरू हो रही हो सकता है मेरी आवाज़ अब ना आए, रिकॉर्डिंग कर रहे होते तो हमारी नहीं आती। अब आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे सबसे पहले म्यूट का ऑप्शन है, ये माइक होता है, ठीक है। अमूमन ये बंद होता है लेकिन इसको खोलना पड़ता है। ऐसे इसके ऊपर रेड निशान होता है, तो इसको खोलेंगे तो हमारा जो माइक है वो खुल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट वीडियो वही बात है, जो पीछे वीडियो टच करेंगे तो हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। आगे है पार्टिसिपेंट है, ठीक है, कि कितने लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है। तो यहाँ पे आपको सारा आगे दिख रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन चैट का आ जाता है और नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन है, ठीक है। अपने अपने स्टूडेंट्स को रिएक्शन भी भेज सकते हैं, जी आपका लेसन अच्छा है, आप उनको कोई भी चीज़ भेज सकते हैं, बच्चों की वॉल के ऊपर मौजूद रहेगा, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ है, जैसे हम लाइव क्लास दे रहे होते हैं तो बच्चा हैप्पी होता है, आप उसको हार्ट दे सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी रिएक्शंस में दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है शेयर। ये एक अहम चीज़ है, स्क्रीन को शेयर करना, कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरी गैलरी में आएँ या मैं उसको अपनी पीडीएफ दिखाना चाहती हूँ, मैं उसको अपना पुराना पक दिखाना चाहती हूँ, तो शेयर के ऑप्शन पे जाएँगे। जैसे ही शेयर का ऑप्शन करेंगे तो फ़ौरन ही आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन खुल जाती है। तो नीचे देखें बुकमार्क के नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन का ऑप्शन, ठीक है। इसको टच करें, स्टार्ट नाउ पे जाएँ। अभी ग्रीन लाइन बन गई है पूरे इस पे, तो इसका मतलब है हमारी जो ज़ूम मीटिंग है वो स्टार्ट हो गई, स्क्रीन हमारी शेयर हो गई, ठीक है। अब क्या है कि जी मैंने बच्चे को जो भी कुरान पाक पढ़ाना है, जो भी बुक पढ़ानी है मैं उसको खोलूँगी, उसको मैं टच करूँगी, ठीक है। मैंने गैलरी में जाना है, मैं गैलरी में जाऊँगी। ये देखिए मैं कुरान पाक को टच कर रही हूँ, ये खुल गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बाकी अपने ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। आपका जोन-सा बच्चे का लेसन है, जो पारा है, जो लास्ट आपने खोला तो यहाँ से वो खुल रहा है, ठीक है। लेसन हमने बच्चों का सब अपने पास नोट किया हुआ था। तो अब स्क्रीन बंद करनी है, स्क्रीन पे आप चाहते हैं कि पेन का निशान है, तो नीचे कॉर्नर पे देखिए जहाँ स्पीकर आ रहा है, तो उधर कॉर्नर पे एक हल्का-सा वी का निशान आ रहा है, मैं उसको टच करती हूँ, तो देखिए सबसे पहले पेन का निशान आ रहा है, ठीक है। इसको जैसे टच करते हैं तो ये हमारे पास पेन खुल गया है, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको टच करी, ये देखिए पेन का निशान आ रहा है।
अब इसका जहाँ कलर है वहाँ से जाके आप इसका निब भी चेंज कर सकते हैं, मोटा बारीक भी कर सकते हैं, इसके वो भी कर सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये येलो हो, तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है। आपने बच्चों को लेसन मार्क करके बताना है, ये देखें ऐसे लेसन मार्क कर दे, जो भी आपने खोला हुआ है इस तरीके से आप लेसन को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है। अब आप चाहते हैं पेन को बंद करना, तो पेन को आप इसको टच करें, जो बिल्कुल फर्स्ट वाला है स्टॉप वाला ऑप्शन, उसको टच कर दें, ये आपको सब खत्म हो गया। दोबारा आपने ऑन करना है, तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल ये कलर्स को जाके चेंज कर दें, आपने जोन सा भी कलर लेना है वो ले लें, निब जैसी लेनी वो निब ले लें, ठीक है। ये लेसन को हम मार्क करते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो इस तरीके से हम लेसन को मार्क करते हैं। चलिए मैं आपको वो भी ऐसे करती हूँ कि 1 मिनट पेज खोल के दिखा देती हूँ। जैसे पारा खोला है, अब बच्चा लेसन पढ़ रहा है, आप कोई भी काम करवा रहे हैं, कोई तस्वीरें अपने मोबाइल में सेव की हुई अपने बच्चे को सिखाना है, तो आप ऐसे ही करेंगे, पेन को ओपन करेंगे, आप जैसे फ़र्क तलाश कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये फ़र्क है, जैसे ये फ़र्क आ रहा है, ये फ़र्क आ रहा है, बच्चा इसको मार्क कर देगा, बच्चा ऐसे मार्क करेगा, ठीक है। ये बच्चे के पास भी सेम स्क्रीन खुली हुई है। तो इस तरीके से अब हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाना ज़्यादा आसान होता है कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर किसी सिंगल वर्ड को पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये है स्क्रीन शेयर के ऑप्शन। आप गैलरी में जा सकते हैं, आप अपना पीडीएफ खोल सकते हैं, व्हाट्सएप खोल सकते हैं, कुछ भी खोल लें। उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाता है व्हाइट बोर्ड वगैरह का, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके सामने एक व्हाइट सी स्क्रीन खुल जाएगी, आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप बच्चे को कुछ बना के दिखाना चाह रहे हैं, बच्चे को कोई लफ्ज़ बता रहे हैं कि कैसे है, क्या साउंड है, तो कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहें तो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पेन ले ली, हम कोई भी लफ्ज़ लिख लेते हैं, इसकी मैंने मोटी निब ले ली, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा-सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आ जाएगा, जैसे कि मैं बच्चे को सिखा रही हूँ आइन, आइन की ये शेप है, आइन की हाफ शेप क्या है? ये है, ठीक है। अब बच्चे बच्चे को बता रही है लाम है, लाम की कितनी हाफ शेप्स होती हैं? ये भी लाम की हाफ शेप है, ठीक है। और काफ की कई सारी शेप्स होती हैं, ठीक है, ऐसे करके बता रहे हैं काफ की ये भी शेप है, काफ की ये भी शेप है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कलर भी नीचे से चेंज हो सकता है। अच्छा, अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको कहूँगी कि प्रैक्टिस करने से आपको जल्दी चीज़ की समझ आती है। आप इसके लिए 2-3 यूट्यूब से वीडियोज़ देखें और कम से कम इसकी प्रैक्टिस के लिए वक़्त निकालें, ठीक है? ईज़िली आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने जॉइन कैसे करना है, मैं वो भी आपको करके बताती हूँ। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, मेरी दूसरी आईडी पे लिंक आ गया है। तो मैं उससे जॉइन करके दिखाती हूँ कि हमारी स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। अभी मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, ठीक है? मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से अब मेरे पास आ गया कि मैं इसको देखना चाहती हूँ कि ये कौन है, ठीक है? तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, आप एडमिट कर लें, ठीक है? ये क्योंकि स्टूडेंट है, यहाँ से मैं एडमिट करूँगी, वो एडमिट हो जाएगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं करना है क्योंकि मैं आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करके बता रही हूँ, फिर वही बात है कि इसमें शोर आएगा, वो मेरी आवाज़ आप तक पता नहीं अभी भी आ रही है कि नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे मैंने आपको क्या बताया है और आज का लेसन हमारा यहीं तक ही था। बाकी का लेक्चर आपने सुन लिया है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।